प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को फिर एक बार बहुतायत से आशीषों से भर चुका है, ऐसा मेरा विश्वास है। और प्रभु हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में बनी है, ऐसा मेरा विश्वास है प्रियो। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे झुंड को दिया है जो वचनों की गंभीरता को समझता है। हालेलुया। हम इन अंतिम दिनों में अगर हमें सबसे अधिक गंभीर होना है तो वो है परमेश्वर के वचनों के प्रति। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर है जो इन दिनों परमेश्वर के साथ बड़े गंभीरता से व्यवहार कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको इकट्ठा किया ताकि हम मिलकर परमेश्वर से स्वर्ग का मन्ना प्राप्त कर सके, जिसे देने के लिए वो हमसे अधिक आनंदित होता है। हालेलुया। वो हमेशा आनंदित रहता है कि कब मेरे लोग अपने कानों को मेरी ओर लगाए ताकि मैं उन्हें स्वर्ग से ताजा मन्ना दे सकूं जो इस पृथ्वी पर कहीं भी नहीं पाया जाता है। हालेलुया। प्रियो, मैं इस चैनल पर फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज हमने फिर एक बार मनन के लिए प्रभु ने हमको इकट्ठा किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और इससे पहले कि हम अपने विषय में आगे बढ़े जो पिछले कुछ दिनों से हम अध्ययन कर रहे हैं, मिजरी और मिशन, कष्ट सहना या लक्ष्य की ओर बढ़ना। और इसमें मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने तकरीबन 8 या 9 सेशंस पूरे कर लिए हैं अब तक। और आज फिर एक बार प्रभु ने हमें मौका दिया है कि उन्हीं वचनों में परमेश्वर हमें आगे लेकर बढ़ सके। तो क्यों ना प्रियो, इस समय हम इन वचनों में जाने से पहले रोज के नाई अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और उसमें से हम भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 19 वचन आज हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 34 एंड वर्स 19। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 19 वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। फिर एक बार बड़े ध्यान से सुनिए। भजन संहिता 34 उसका 19 वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सबों से मुक्त करता है। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, मेरी और बड़े ध्यान से कान लगाकर सुनिए। वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। हालेलुया। तो आप ये कभी नहीं सोचना, किसी के गलत प्रचार या गलत संदेश के बहकावे में नहीं आना कि यीशु को आपने ग्रहण कर लिया, आपके सारे परेशानियां समाप्त हो गई, अब आपको किसी भी प्रकार की विपत्ति तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वचन स्वयं कह रहा है कि धर्मी पर जब हम यीशु में उद्धार पाते हैं तो हम धर्मी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम उद्धार पाते हैं तो परमेश्वर अपनी धार्मिकता की चादर से हमें ओढ़ देता है। हालेलुया। वो यश का ओढ़ना हमें ओढ़ देता है, इसके लिए हम धर्मी कहलाते हैं। और वचन कहता है क्योंकि तुम धर्मी बन चुके हो इसलिए तुम पर विपत्ति नहीं परंतु बहुत सारी विपत्तियां आएगी। हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन पर शायद बहुत सारी विपत्तियां हो सकती है, परंतु खुशखबरी वो नहीं है कि आप पर विपत्तियां आई हुई है। खुशखबर ये है, परमेश्वर का शुभ संदेश ये है कि यहोवा उन सभी विपत्तियों से मुझे और आपको मुक्त करता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन को समझने के लिए आशीष दे, समझ, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा भर दे प्रियो। क्योंकि विपत्तियां तो बहुत सारी आने वाली है परंतु यहोवा हर एक विपत्ति से मुझे और आपको छुड़ाने का वायदा करता है। आमीन। सो आर यू रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड? आमीन। तो क्या आज आप तैयार हैं कि आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त कर सके, परमेश्वर के वचनों से हम आशीषों को ग्रहण कर सके? हालेलुया। हो सकता है आज जो वचन हम परमेश्वर से प्राप्त करने वाले हैं ये शायद आपकी विपत्ति से मुक्त होने का एक मार्ग हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, इसे रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। और इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम प्रभु के वचनों में बढ़ेंगे। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावन, तू महान है, तू विश्वास योग्य है, तू अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है और धर्मियों को दिन प्रतिदिन तू तरक्की की ओर लेकर जाता है। राजा प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर और पवित्र दिन के लिए, इस समय के लिए। राजा तू हमारे साथ है और लगातार प्रभु तेरी आंखें हमारी ओर बनी हुई है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जीवन के तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, और विश्वास करते हैं इस समय भी तू हमारे साथ बना हुआ है। प्रभु, आज जो वचन तू हमें देने जा रहा है, प्रभु जो भोजन तू हमें परोसने जा रहा है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तेरी आत्मा की अगुवाई में तू हमें आगे बढ़ा राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से दूर जाने की आज्ञा यीशु नासरी के नाम से देते हैं राजा, और यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को, उसके झूठ को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, प्रभु भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन पर सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें आज के इस पवित्र दिन में सुरक्षित रखा है। आइए प्रियो, इस समय हम फिर एक बार वचनों की ओर बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि हम समय न गवाएं। जब हम वचनों के अध्ययन करते हैं तो हम प्रभु के प्रति गंभीर रहे, क्योंकि प्रभु देने के लिए जितना ललायत होता है उतना ही वो कहता है कि तू प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी को रख। हालेलुया। सो प्रियो, कल हमने अपने अध्ययन में जिसका शीर्षक, जिसका टॉपिक हमारा है मिजरी और मिशन, कष्ट या लक्ष्य। आमीन। अब ये चुनाव आपको करना है कि आप जीवन भर कष्ट में बने रहना चाहते हैं या कष्टों से निकलकर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं और उसे हासिल करना चाहते हैं। हालेलुया। लक्ष्य की ओर बढ़ना काफी नहीं होता प्रियो, उसमें जीत हासिल करना यानी मुकाम पाना सब कुछ होता है। हालेलुया। सो प्रियो, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, इनफैक्ट पूरे लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय, उसका 27 अध्याय, उसका 28 अध्याय आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रियो, कल हमने जो वचन पढ़ा था, हमने भजन संहिता उसका प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसके 6वें वचन का हमने अध्ययन किया था, और उसके बाद मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी कि पौलुस जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था वो बड़े सरलता से नहीं बढ़ रहा था। फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं। पौलुस जो है उसे रोम जाना था कैसर के सामने, वो इटली के जहाज में बैठता है, वहां पर समुद्र में तूफान आता है और समुद्र के लहरों के साथ उनका जहाज दूसरी ओर चला जाता है। जहाज एक स्थान पर आकर टूटना आरंभ होता है। आखिर सूबेदार बोलता है कि अपनी जान बचानी है तो कूदो, जो तैर सकते हैं वो तैर के फटाफट कूदो और किनारे पर लगो। और वचन बताता है सब के सब 276 पीपल जो उस नाव में थे या उस जहाज पर थे, वे सब के सब बचकर कहां पहुंच जाते हैं। हम सब देख चुके हैं, माल्टा द्वीप पर, माल्टा नामक टापू पर पहुंच जाते हैं, माल्टा आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर कैसे उसके हाथ को सांप लपेटता है और कैसे वो उसे झटकता है और कैसे लोग उसके तमाशबीन बनकर उसका तमाशा देखते हैं कि अरे प्रभु ने उसको उस समुद्र से तो बचा लिया, पर न्याय उसका यहाँ पर होगा। देखो अभी वो मरेगा, उसको चक्कर आएगी, उसके मुंह से फेस निकलेगा, इसको सांप ने काट लिया है, अभी आग पे गिरता कि नीचे गिर के मरता। बहुत सारी चीजें हमने देखी। आमीन। बट एट द एंड of the sermon yesterday I told you your opportunities in life will be byproduct of adversity you go through. Amen. आपके जीवन में परमेश्वर उस अवसर को तब प्रदान करता है जब आप कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं। इतकं सरळ जग भेटत नाही, इतकं सरळ आशीर्वाद देवाचे मिळत नाही। आमेन। आम्हाला कठीण परिस्थितींमधून बाहेर निघावं लागतं। हालेलुया। प्रियो, हमको भयंकर परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर अगर आप पौलुस के नए विश्वास में स्थिर खड़े रहेंगे और परमेश्वर के वचन अगर आपको स्मरण रहेंगे तो आप इजीली, आसानी से तकलीफों का सामना करके बाहर निकलेंगे, जहां आपके लिए परमेश्वर अवसर को तैयार रखेगा। हालेलुया। प्रियो, जब धर्मी अपने जीवन की किसी विपत्ति से निकलकर आगे बढ़ता है तब ही परमेश्वर उसको अवसर प्रदान करता है ताकि वो अपने जीवन में ऊंचाई को पकड़ सके। हालेलुया। देयर आर मेनी सो कॉल्ड राइचियस पीपल हु वांट्स अपॉर्चुनिटी बट दे डोंट वांट टू फेस एडवर्सिटी। हालेलुया। मेरा पूर्ण विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग मेरे इस बात से जरूर 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 सहमत होंगे। हम में से बहुत सारे धर्मी लोग हैं जो अवसर तो पाना चाहते हैं, अवसर को प्राप्त करना चाहते हैं, उस बात में विजय को भी पाना चाहते हैं, परंतु परेशानियों का सामना नहीं करना चाहते। वो परिस्थिति उनको लगता है कि बाबा परेशानी मत दे प्रभु, सरल सरल हमको आशीष दे रहा होगा, हमको पैसा धन दौलत इकट्ठा करने को दे रहा होगा, हमें बड़ा व्यक्ति बना रहा होगा, बड़ी सेवकाई दे रहा होगा, तो दे बाबा, हम परेशानियों से नहीं गुजर सकते। हमारी अभी उम्र हो रही है, हमें परिवार की जिम्मेदारियां, हमें ये जिम्मेदारियां है। आशीष तो सबको चाहिए, है ना, अभिषेक भी सबको चाहिए, लेकिन
परिस्थितियों का सामना करने से धर्मी लोग मुकर जाते हैं। कई बार आप अच्छे लोग हैं, परंतु ये उन लोगों के लिए जो मुकर जाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। उनको अगर पास्टर कोई असाइनमेंट देते हैं, हमको इस तरीके से संडे स्कूल करना है, प्लीज एक्सक्यूज मी पास्टर, मेरे अपने पहले कुछ असाइनमेंट्स है, मेरे पहले हो सकता है जरूर आपके कुछ असाइनमेंट्स हो, आपके कमिटमेंट्स हो, लेकिन ये रोज नहीं हो सकता है। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब हमें जिम्मेदारियां सौंपी जाती है तो हमको जिम्मेदारी पूर्ण करने को हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमको उस जिम्मेदारी को पूर्ण किए बगैर मिलने वाली आशीष को हम प्रभु से प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वाचा के बाहर जाकर कभी काम नहीं करता, ये हमेशा याद रखना प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। सो अब तक हमने जो अध्ययन किया है प्रेरितों के काम, उसका 28 अध्याय उसके 1 से 6 वचनों का, आज हम अपने पवित्र शास्त्र खोलेंगे जो मेरा विश्वास है आपके सामने रखे हुए हैं, और आज हम पवित्र शास्त्र से प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप सभी के पास पवित्र शास्त्र है, उसे जरूर खोलिए, अपने पेन पेंसिल नोटबुक्स पेपर सब रेडी रखिए। हालेलुया। प्रेरितों के काम 28 अध्याय 7वां वचन, इसमें वचन कहता है, उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी, उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। हालेलुया। Hospitality is one of the most important part of Christian life. Amen. पौनाई करना या आदर सत्कार करना, वचन कहता है अतिथि का आदर सत्कार करो। हालेलुया। हमको फोन आता है, हम आपके घर से गुजर रहे हैं, ब्रदर मैं आपके घर विजिट करने आता हूँ, अरे पास्टर हम बाहर निकल गए हैं। आमेन। आप नहीं करते होंगे पर ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। जब पासबान या अगुए या कभी परमेश्वर के लोग आपको फोन करते हैं, सिस्टर किधर है, ब्रदर किधर है, क्यों क्या हो गया पास्टर साहब? कुछ नहीं, हम लोग आप ही के एरिया से निकल रहे थे विजिट्स करते हुए, सोचा आपके घर पर भी प्रार्थना करते हुए निकले। ओह आई एम सो सॉरी पास्टर, मैं थोड़ा सा पहले आप मुझे बोल देते ना, मैं अभी जस्ट हम लोग तैयार होकर बाहर ही निकल रहे हैं। हालेलुया। आमीन। अगर मेरी बात से आप सहमत है तो आप जिस स्थान पर उस स्थान पर आमीन कहे। हालेलुया। आप ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, परंतु मेरे प्रभु का वचन कहता है कि अतिथि का आदर सत्कार करो। हॉस्पिटैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब 20,000 5,000 पुरुष के बारे में जहाँ पवित्र शास्त्र बताता है, अर्थात 20,000 से अधिक की भीड़ जब यीशु मसीह के पीछे पीछे हो रही थी, उसने अपने चेलों से कहा ये भूखे हैं, इन्हें भोजन परोसो। हालेलुया। परमेश्वर उनकी पहुनाई कर रहा था। आमीन। ऐसे कई इंसिडेंट्स बाइबल में है जहां पर प्रभु ने ये कार्य किए हैं प्रियो, और वचन कहता है अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। प्रियो, पहुनाई हॉस्पिटैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। जो कुछ भी हम अपने अपने हैसियत के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन जरूर करें। आमीन। उसके बदले की आशीष परमेश्वर आपको जरूर देगा प्रियो। आमीन। प्रियो, यहाँ पर पौलुस और उसके लोग ऐसे टापू पर है जो उनकी योजना में तय नहीं है। यहाँ पर पुबलियुस नाम का उस टापू का प्रधान, जिसके कानों तक ये खबर शायद पहुंची थी कि अरे बाप रे एक व्यक्ति आया है, वो जहाज इनका टूट गया, अरे बाबा ये सबका सब लंगर के हिसाब से यहाँ पर 276 लोग आए हैं और ये बहुत बड़ी भीड़ आई है, और पता नहीं इस व्यक्ति के दाहिने हाथ पर सांप लपेट लिया, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ, और ये साधारण मनुष्य नहीं है, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन ऑफ गॉड। और लोग तो कह रहे थे ये ही हिमसेल्फ इज गॉड, ये तो कोई देवता है। इतनी बड़ी बात उसके बारे में, पौलुस के बारे में लोगों ने कही थी, ऐसा हमने वचन में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। हालेलुया। और जब पुबलियुस नामक इस टापू के प्रधान ने इस बात को सुना, तो पौलुस ने स्वयं लिखा है, उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी, उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। अर्थात पौलुस को अकेले को नहीं लेकर गया, परंतु पूरी टीम को लेकर गया। हालेलुया। मुझे नंबर्स मालूम नहीं कितने हैं, और शायद पवित्र शास्त्र में लिखा भी होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया कितने लोग उसके घर पर गए थे, क्या पूरे के पूरे 276 गए थे क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन वचन कहता है उसने हमें अपने घर में ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। हमें लिखा है तो मेरा ये विश्वास है पौलुस अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग जरूर होंगे। आमीन। प्रियो,
पुबलियुस तक यह समाचार पहुंच चुका था, जो हमने देखा कि इस व्यक्ति को सांप जकड़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। बाबा ये तो डूब भी रहा था, इसका जहाज भी टूट गया, डूब भी रहा था तो भी इसको कुछ नहीं हुआ। इतनी ठंडी में जान बचाता हुआ बाबा हमारे टापू पर आया, इसको वहां पर भी सांप ने लपेट लिया। अभी उसकी ठंडी शरीर से निकली नहीं थी, उतने में सांप ने भी लपेट लिया। हम तो सोचे बाबा ये गया, लेकिन ये तो कोई विशेष व्यक्ति है जिसने सांप को भी झटक दिया। हालेलुया। और मेरा पूर्ण विश्वास है पुबलियुस जो था वो ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए बड़ा उत्सुक होगा। ही मस्ट बी वेरी एक्साइटेड टू मीट पॉल। हालेलुया। वो बहुत आनंदित और उत्साहित होगा कि कब मैं इस व्यक्ति को मिलूं। या जब हमारे शहर में कोई बड़ी हस्ती आती है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, तो हमें भी ऐसा लगता है कि ये मेरे घर पर आए, मेरे साथ भोजन करे। हालेलुया। सो खातरी से मेरा ऐसा विश्वास है पुबलियुस जरूर उस पौलुस को मिलने के लिए यहाँ पर उत्साहित होगा। और वचन ऊपर जो हमने पढ़ा 28:7 बताता है कि पुबलियुस ने एक समय का ब्रेकफास्ट नहीं, लंच नहीं, डिनर नहीं, परंतु 3 दिन तक लगातार मित्र भाव से, फ्रेंडली है ना, दोस्त बनकर, मित्र बनकर इनकी पहुनाई की। हालेलुया। मैं ऐसा सोचता हूं प्रियो कि पौलुस को भी दबा के मजा आया होगा। हालेलुया। कहाँ वहां पर वो जहाज में होगा, पता नहीं क्या खाना था। वचन तो कहता है कि वो जहाज में इतना वजन और हिचकोले खा रही थी, वजन पानी में डूब रहा था कि इन्होंने सारा साजो सामान भी फेंक दिया, खाने का भी फेंक दिया, पीने का भी फेंक दिया। पता नहीं बेचारे कितने दिन से भूखे पैसे होंगे, उसमें गरीबी में गीला आटा, इनका जहाज भी टूट गया। और वचन बताता है कैसे तो भी जान बचाते हुए ये टापू पर पहुंचे। तो ये भूखे प्यासे होंगे, पता नहीं इनको कितनी भूख लगी होगी, मुझे नहीं पता प्रियो। परंतु जब मैं इसको प्रार्थना के समय में सोच रहा था तो जरूर ये लोग बहुत भूखे और प्यासे थे, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अध्ययन है, ये मेरा विश्वास है। आमीन। और वचन बताता है पौलुस को भी मजा आया होगा। ये मेरा वर्जन है। आमीन। ये पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन मुझे बताइए, अगर आप 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन के भूखे और प्यासे हो, तो अगर कोई आपको भोजन दे तो आपको मजा नहीं आएगा क्या? अगर आपका उत्तर हाँ है तो जरूर पौलुस का भी उत्तर हाँ ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। और प्रियो, एक खासियत जो मैंने इन वचनों में नोटिस की कि पौलुस यहाँ पर सिर्फ मौज मस्ती नहीं कर रहा था, खाओ पियो और सो जाओ, फिर उठो, फिर ब्रेकफास्ट करो, ब्रदर कुछ है क्या, पुबलियुस भाई कुछ है क्या खाने को, केला है क्या, संतरा है क्या। मुझे नहीं लगता वो सिर्फ यही काम कर रहा होगा, लेकिन पौलुस ने यहाँ पर कुछ नोटिस किया, ऐसा वचन बताता है। उसने उस कुछ बातों को वहां पर देखा, ऐसा वचन हमको बताता है। उसने अर्थात पौलुस ने देखा कि पुबलियुस हमारी मित्र भाव से सेवकाई तो कर रहा है, पहुनाई तो कर रहा है, परंतु इसके स्वयं के घर में एक समस्या का ये फेस कर रहा है, एक परेशानी का ये सामना कर रहा है। हालेलुया। और पुबलियुस की समस्या पौलुस के लिए एक अवसर को लेकर आने वाली थी। आमीन। प्रियो, जब किसी के जीवन में आप समस्या को देखो तो विश्वास करो कि वो व्यक्ति की समस्या आपकी सेवकाई के लिए एक परमेश्वर अवसर के रूप में लेकर आ रहा है। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, जब कोई भी आपको प्रार्थना के लिए या किसी भी बात के लिए अपनी तकलीफ शेयर करता है, अपनी समस्या बताता है, उसका मजाक नहीं उड़ाना। आमीन। परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। जब कोई व्यक्ति बड़े विश्वास से अपने हृदय को आपके सामने खोलता है तो उसको जाकर औरों से नहीं बांटना। आमीन। परमेश्वर उस व्यक्ति को आप तक एक अवसर के रूप में भेजता है, और मैंने आपको कल बताया था, अवसर को बहुमूल्य समझो। आमीन। उस व्यक्ति का गलत फायदा मत उठाओ, क्योंकि वो आप पर विश्वास कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर पुबलियुस के घर की समस्या पौलुस के जीवन के लिए उस माल्टा नामक टापू पर एक बड़े अवसर को तैयार कर रही थी। हालेलुया। क्या आज आपके पास ऐसी किसी की प्रार्थना की विनतियां है? क्या आज किसी ने अपनी समस्या को आपके साथ शेयर किया है? तो जान लीजिए परमेश्वर आपकी सेवकाई को उकाब के नाई ऊंचा उड़ाने के लिए आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। लेकिन यू हैव टू लर्न हाउ टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। हालेलुया। लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा कि उस अवसर को कैसे पकड़ लेना है। हालेलुया। कि इसीलिए तो वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि कलीसिया से आत्मा क्या कहना चाहती है। हालेलुया। प्रियो, पुबलियुस प्रॉब्लम is about to become
पॉल्स अपॉर्चुनिटी। आमेन। पिबुलियस जो टापू का प्रधान था, उसके जीवन की समस्या पौलुस के जीवन में अवसर को प्रदान करने वाली थी। हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में से कई मौके आते हैं। कोविड में तो बहुत सारे आए हैं। आपने कितने मौकों को, कितने अवसर को कैश किया मुझे नहीं पता, कितने अवसर को आपने पकड़ लिया मुझे नहीं पता, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर हम में से प्रत्येक धर्मी के जीवन में अवसरों को दे रहा है, ताकि हम उस अवसर को पकड़ सके और उकाब की नाई ऊंची उड़ान भर सके। हालेलुया। प्रियो, इसलिए मैं आपको इस वचन को बता रहा हूं, क्योंकि अभी हम आगे का वचन पढ़ने वाले हैं। प्रेरितों 28:8, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 एंड वर्स 8 सेज, सब मिलकर पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र में अपनी आंखों को गाड़ेंगे। वचन कहता है, पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था। हालेलुया। फिर एक बार ध्यान से पढ़ना है मेरे साथ, सब मिलकर पढ़ेंगे। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था। हालेलुया। सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड डिसेंट्री, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आमेन। उसे बुखार था और उसके और ज्वर और आव लहू से, अर्थात जब वो पॉटी करने जाता था या जब वो टॉयलेट जाता था, टॉयलेट यूज करने जाता था, तो उसका खून बह रहा था, ऐसा वचन कहता है। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द फीवर एंड द डिसेंट्री, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग हियर। आमेन। और जब मैं इस वचन पर बड़ी गहराई से अध्ययन कर रहा था, तब मैंने कुछ इस प्रकार से सोचा था, जब मैं प्रेरितों 28:8 पढ़ रहा था, कि शायद ये लोग टेबल पर खाना खा रहे होंगे और व्हील चेयर पर पुबलियुस का कोई दास होगा, जो इसके पिता को अपना व्हील चेयर पर लेकर आगे वहां से गुजर रहा होगा, और पौलुस ने पूछा होगा, अरे भाई पुबलियुस, वी आर सो थैंकफुल टू यू, आप हमारी इतनी सेवा कर रहे हो, लेकिन एक बात पूछूं क्या? ऑफ कोर्स पुबलियुस ने पूछा, बोला होगा, बोलिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, क्या सहायता कर सकता हूं। तो मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा अध्ययन ये कहता है, या मेरा अनुभव जो मैं प्रभु के साथ वचन में बिता रहा था, शायद पौलुस ने उसको ऐसा पूछा होगा, अरे ये बुजुर्ग इंसान कौन है जो इस व्हील चेयर पर आपका सेवक लेकर जा रहे हैं, इसे क्या हुआ, ये व्हील चेयर पर क्यों है? और तब शायद पुबलियुस ने अपने मुख को खोलकर कहा होगा, ये मेरे पिता है और ये बहुत बीमार है, और हमने ना ब्रदर सब कोशिश कर ली, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, एमबीबीएस, एमडी, सर्जन, सब कुछ कर लिया है, पर पता नहीं इनका कुछ भी इनके प्रकृति में या इनके जीवन में, इनके हालात में सुधार नहीं हो रहा है। हालेलुया। या तो इस अध्ययन में शायद आप उस व्हील चेयर पर अपने आप को बैठा हुआ देख सकते हो, या तो फिर आप अपने आप को पुबलियुस की जगह देख सकते हो, या तो आप पौलुस की जगह हो सकते हो। हालेलुया। ये जो तीन कैरेक्टर है, इन तीनों में आप अपने आप को ढूंढिए कि आप आज कहां पर हैं। हालेलुया। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं प्रियो। आमेन। हो सकता है आज आप उस व्हील चेयर पर बैठे हो, आपको चंगाई की जरूरत हो, किसी भी प्रकार की चंगाई। व्हील चेयर पर बैठना मतलब मैं फिजिकली आप हैंडीकैप हो ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ। हमने यहोवा राफा का अध्ययन किया था, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार की चंगाइयों को सीखा है। आमेन। सो आप शायद कुछ ऐसी परिस्थिति में हो कि आपके हालात बिगड़े हुए हो, सब कोशिशें आपने कर ली पर कुछ नहीं हो रहा हो। शायद आप उस परिस्थिति में हो, या आपके घर में कोई ऐसी समस्या या परिस्थिति का सामना कर रहे हो कि आपने अपने लोगों के लिए, अपने भाई, अपने बहन, माता पिता के लिए सब कुछ करके देख लिया, पर शायद उनके जीवन में किसी क्षेत्र में सुधार ना हो, इसलिए शायद आप हताश या निराश बैठे हो पुबलियुस के जैसे। या तो फिर आपको परमेश्वर पौलुस की जगह रखकर एक अवसर दे रहा हो कि देख, तेरे पास ये अवसर मैंने भेजा है, अब तू मेरे नाम से सेवकाई शुरू कर, और देख मैं तुझे कैसे उकाब के नाई ऊंची उड़ान पर लेकर जाता हूँ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। ये सारी बातें पवित्र शास्त्र में नहीं लिखी है प्रियो, ये मेरे अध्ययन का भाग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेरितों के काम 28:8, पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आमेन।
ये जो व्हील चेयर की बात मैंने आपको बोली है, या पौलुस और पिबलियुस का कॉन्वर्सेशन बोला है, दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। आमेन। सो कल ये मत बोलना कि पवित्र शास्त्र से प्रमाणित करो। आमेन। दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, बिकॉज मित्र भाव से पहुनाई कर रहा था, तो मैं जब उस पर मनन कर रहा था, मुझे लगा यार, जब हमारी किसी से दोस्ती अच्छी हो जाती है और उसके घर में अगर हमें कोई समस्या दिखती है, तो बट नेचुरल हम पूछेंगे ना, अरे दोस्त क्या हो गया, डैडी को क्या हो गया, अंकल को क्या हो गया, व्हील चेयर पर दिख रहे, या कौन है ये व्यक्ति यार, मैंने इनको कभी पहले देखा नहीं, मैं 2 दिन से तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, 1 दिन से आ रहा हूँ, है ना। ये मैं सोच रहा था, क्योंकि आम आदमी ऐसा ही बात करता है। आमीन। और पौलुस भी मेरे और आपके जैसा ही आम आदमी था। हालेलुया प्रियो। और शायद मुझे ऐसा लगता है, जब पिबुलियुस ने उसको कहा होगा कि ये मेरे पिता है और हमने सारी कोशिशें कर ली, पर इनका ज्वर और इनका लहू का बहना बंद नहीं हो रहा है, इनकी डिसेंट्री से इनको नजात नहीं मिल रही, इनका बुखार नहीं उतर रहा है, तो मैं ऐसा सोच रहा था, पौलुस ने उस अंकल को देखकर या पिबलियुस के पिता को देखकर ने हल्की सी स्माइल की होगी। जब पिबलियुस उसको ये बता रहा होगा, तो वो सोच रहा होगा, यार क्या बोल रहा है कि सब कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। कभी कभी हम बोलते हैं ना, जब हमारा परमेश्वर पर विश्वास मजबूत होता है ना प्रियो, और जब कोई अपनी समस्याओं को लेकर मेरे और आपके पास आता है, तो मुझे आपके विषय में नहीं पता, लेकिन मैं उसको हमेशा धाड़स देता हूँ, है ना। मेरी परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, पर मेरे पास जब कोई अपनी समस्याओं को, परेशानियों को लेकर प्रार्थना करने के लिए आता है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उनके जीवन में उस ऊर्जा को भरूं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग को उंडेलूं, जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव है ना, जो निगेटिविटी की, नकारात्मक की ओर नहीं जाती, परंतु उसके जीवन में धाड़स और दृढ़ता को बांध सकती है। हालेलुया प्रियो। यहाँ पर जब पौलुस उसकी बात को सुन रहा होगा, तो शायद लाइट स्माइल पौलुस ने दी होगी, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा ऐसा है, डिसेंट्री है, ओके ओके, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज दिस इज माई इमेजिनेशन एंड माई एरा ऑफ और माई स्टाइल ऑफ मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मैन आपकी शायद अलग हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है हल्की सी स्माइल शायद पौलुस ने दी होगी, और वहां पर उपस्थित लोगों को उसकी हंसी शायद मूर्खता का कारण लगी होगी। ये पागल है क्या, ये अपने बाप के बारे में बता रहा है कि इसका सारा इलाज करके देख लिया, इसको कुछ नहीं होगा, और ये पौलुस पागल हो गया कि ये पागल के जैसा हंस रहा है। ऐसा अक्सर होता है। हालेलुया। देखिए, बहुत सारे लोगों को भेद लेने के लिए भेजा था ना पवित्र शास्त्र में, पर कुछ लोग एक जैसा उत्तर लेकर आए और 2 लोग एक जैसा उत्तर लेकर आए। ये जो झुंड था, ये सब के सब निगेटिव, नकारात्मक बातों को बता रहे थे, परंतु 2 लोगों ने कहा कि उस देश में तो दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। ये आपके सोच के ऊपर है कि आप परिस्थिति के विषय में कैसा सोचते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इन लोगों को जब पिबुलियुस ने पौलुस को बताया, तो मेरा अध्ययन कहता है कि वो मन में हंसा हो गया, थोड़ा सा हल्का सा स्वीट सा स्माइल पौलुस के मुख पर आया होगा कि अच्छा, चंगाई नहीं मिल रही इसको, ओके ओके। क्योंकि उस समय पौलुस उसकी बीमारी को नहीं देख रहा था, पौलुस परमेश्वर के किए गए बड़े कार्यों को स्मरण कर रहा था। हालेलुया, आमीन। जब आपके जीवन में कोई अपनी समस्याओं को लेकर आता है, तो ये मत सोचते बैठे, अरे ब्रदर मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं, मैं तो खुद ही डूबा हुआ हूं, चलो हम दोनों मिलकर किसी, नो 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 नो, दिस इज नॉट द वे ऑफ सर्विंग द लॉर्ड। आमीन। ये तरीका नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य की सेवा करें। परेशानियों से निकलकर तो पौलुस भी आया था, परंतु पौलुस जब उस पहुनाई को प्राप्त कर रहा था, तो पौलुस परमेश्वर को शायद धन्यवाद दे रहा होगा। पौलुस ने जब उसकी परिस्थिति को देखा, तो उसकी परिस्थिति को देखकर नहीं हंस रहा था कि अरे अच्छा हो गया, वाह ज्यादा बात कर रहा था, या ज्यादा इसने कुछ किया होगा, इसने कुछ अपने लाइफ में पाप किया होगा, वो ये नहीं सोच रहा था। पौलुस हंस कर शायद ये सोच रहा होगा, अरे क्या पिबुलियुस यार, मन में ये बोल रहा होगा, क्या ये इतनी सी बीमारी के लिए इतना तो बोल रहा है, मैं हमने सब कर लिया, मेरे परमेश्वर ने तो बहुत बड़े बड़े काम किए। ये सोचकर, वो सकारात्मक बात यहाँ पर सोचकर, शायद उसके चेहरे पर प्रभु का वो आनंद झलक रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया प्रियो।
आज हम इस अध्ययन को यहाँ इसलिए समाप्त कर रहे हैं क्योंकि मेरा तो मन था कि मैं आगे और प्रचार करूं, लेकिन आज हम यहाँ अध्ययन समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा समय समाप्त हो चुका है। मेरा विश्वास है प्रेरितों के काम 28 उसका 7वां वचन और 8वां वचन जो आज हमने अध्ययन किया है, प्रभु ने आपसे खातिरी से बात की है। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तूने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की, सकारात्मक ऊर्जा से, पवित्र आत्मा की उस आग से तूने हमें भरा। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, अब तक तू हमारे साथ बना रहा, आगे के समय में भी तेरी उपस्थिति हमारे जीवनों में बनी रहेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। फिर एक बार होमवर्क दे रहा हूँ, प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय, 27 अध्याय और 28 अध्याय जरूर अध्ययन करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।